So what's up guys and welcome back to my channel with my new video. And guys, in this video I'm going to modify this Honda Navi into this. So kindly watch this video till end. And guys, ये वीडियो एक मेरे सब्सक्राइबर के लिए है जिसने मुझे कमेंट करके बोला कि प्लीज मॉडिफाइंग Honda Navi. This video is for you. And guys, before you gonna watch this video, if you all want to watch my previous video in which I modified a Royal Enfield Classic 350, so click here. And guys, for now, watch this video, enjoy this video, share this video, like this video, and subscribe to my channel. So guys, first of all I'm just changing the tires on this bike, and the tires I'm using on this bike is from Honda Grom. And जो टायर्स है वो थोड़े ऑफ-रोडिंग टायर्स है बिकॉज जो मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ ये एक ऑफ-रोडिंग मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ. एंड गाइस, ये जो मॉडिफिकेशन मैं इस बाइक पे कर रहा हूँ, इस मॉडिफिकेशन से इस बाइक की थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज जो मैंने इसका टायर है वो रियर टायर है वो थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है पीछे की तरफ. एंड टायर्स के साथ साथ आई ऑल्सो चेंज द सीट एंड आई गेव दिस बाइक ए न्यू एग्जॉस्ट जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं. सीट एंड एग्जॉस्ट बोथ आर लुकिंग सो गुड. एंड नाउ यू कैन आई एम जस्ट डूइंग सम डिटेलिंग वर्क बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोशॉप. एंड उसी के साथ साथ आई ऑल्सो एड दिस न्यू ऑफ रोड मडगार्ड. कंपल्सरी नहीं था बट लुक वाइज बात करें तो ये मडगार्ड काफी अच्छा लग रहा है. नाउ द बाइक इज 30% फिनिश्ड. अब जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ वो है इसकी न्यू विंडशील्ड. एंड एज यू नो गाइज, मुझे बाइक्स पे विंडशील्ड काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए जो ये विंडशील्ड है मैंने इसमें यहाँ पे ऐड करी है विद द न्यू हैंडल बार विद द हैंड गार्ड बिकॉज सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड साथ ही साथ आई ऑल्सो रिमूव द बैकग्राउंड. एंड बात करते हैं होंडा नावी के बारे में. तो होंडा नावी जो यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर है. एंड जैसे होंडा नावी इंडिया में चलती है तो फॉरेन कंट्रीज में होंडा ग्रोम चलती है. एंड जो होंडा ग्रोम है वो सून इंडिया में भी आने वाली है. जैसे होंडा नावी पॉपुलर हुई है, एप्रिल पॉपुलर हुई है यंगस्टर्स में, वैसे ही होंडा ग्रोम भी पॉपुलर होगी. तो अभी तक इस वीडियो को देख रहा है और सबको ये मॉडिफिकेशन अच्छी लग रही है तो गाइज अभी जाओ और इस वीडियो को लाइक कर दो. नाउ द बाइक इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. अब जो इसमें काम बचा है वो थोड़ा बहुत डिटेलिंग वर्क बचा है एंड थोड़े बहुत जो मैं इसमें स्टिकर्स में लगाऊंगा वो बचा है. एंड द मेन थिंग जो इसका बैकग्राउंड. एंड नाउ द बाइक इज fully complete, just giving some final touch up, giving some shadows, and at last I gave this bike the new side view mirror. And now the bike is finished. Now it's time to show you the final image, and the final image of this bike is this is the final image. And guys, सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम कि तुम सबको ये मॉडिफिकेशन कैसी लगेगी, पर कैसी भी लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर. और स्पेशली जिस सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि होंडा नावी को मॉडिफाई करो वो ज़रूर बताए कि ये मॉडिफिकेशन उसे कैसे लगी. एंड साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है मुझे मालूम है काफ़ी छोटी है बट कई सारे मेरे पास कमेंट आए हैं कि यार तेरी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी रहती है, उसको थोड़ी छोटी कर. तो वो भी बताओ कि ये जो लेंथ मैंने इस वीडियो में बनाई है ये ठीक है या नहीं. और उसी के साथ साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म. एंड गाइज एट लास्ट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर ये वीडियो तुम सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलना. शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ तो इस वीडियो को शेयर करो और सपोर्ट माई वर्क बाय प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन. एंड गाइज, अगर तुम सब मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, जो मेरा इंस्टाग्राम का नेम है वो डिस्क्रिप्शन में है या यहाँ भी है, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे मैं स्केचेस डालता हूँ अपने और जो स्टोरीज है वो भी मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नई वीडियो जल्दी आने वाली है. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट.